खरगोन जिले के वनग्राम सिरवेल में पहुंचे वन मंत्री विजय शाह ने कहा कि अब गांव का विकास भोपाल से नहीं चौपाल से होगा। खरगोन जिले के वनग्राम सिरवेल में आयोजित टंट्या मामा गौरव यात्रा में प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह ने भी सहभागिता की। इस मौके पर वन मंत्री विजय शाह ने वनग्राम सिरवेल महादेव में पैसा एक्ट पर ग्राम सभा के अधिकार बताए। उन्होंने कहा कि वनग्राम सिरवेल महादेव में मोबाइल नेटवर्क पहुंचाने के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। क्षेत्र में 5 अलग अलग स्थानों पर टावर बनाना प्रस्तावित है। बिस्टान से सिरवेल महादेव तक पक्की सड़क के लिए प्रदेश के आगामी बजट में प्रावधान करेंगे। साथ ही नवीन शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में ही सिरवेल महादेव को हायर सेकेंडरी स्कूल की सौगात दे दी जाएगी। यहाँ हाई स्कूल की सौगात भी भाजपा सरकार ने ही दी थी। वनवासी बहुल क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए कोई कसर शेष नहीं रहेगी। ग्राम सभा को शाह सहित कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के अध्यक्ष शैलेंद्र बरुआ व भाजपा जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़ ने भी संबोधित किया। इसके पूर्व टंट्या मामा गौरव यात्रा का ग्रामीणों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। बाजार चौक में हुई ग्राम सभा में मंचासीन अतिथियों ने टंट्या मामा के चित्र का पूजन व माल्यार्पण किया। इस अवसर पर वन मंत्री शाह ने कहा, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जनजातीय बहुल विकास खंडों में जल, जंगल, जमीन व खनिज संबंधी अधिकार पर ग्राम सभा को मजबूती प्रदान करने के लिए पैसा एक्ट लागू किया है। यह एक्ट प्रदेश के 20 जिलों के 89 जनजाति विकास खंडों में लागू हो गया है। इस एक्ट से अब गांव का विकास भोपाल से नहीं, गांव की चौपाल से भी हो सकेगा। ग्राम सभाएं अगर तय कर लें कि उनके क्षेत्र की वनोपज तेंदुपत्ता का संग्रहण और विक्रय उनकी समिति करेगी, तो वन विभाग को इस संबंध में एक आवेदन 15 दिसंबर तक कर सकती है। वन मंत्री डॉक्टर शाह ने एक्ट के व्यवहारिक पहलू के बारे में कहा कि सिरवेल में आयोजित होने वाले मेले में अगर ग्राम सभा तय कर ले कि शराब नहीं बेची जाएगी तो ऐसा ही होगा। इसी प्रकार ग्राम सभा खनिज, शराब दुकान, आपसी छोटे विवादों आदि के संबंध में भी उचित निर्णय ले सकेगी। जननायक बिरसा मुंडा, टंट्या मामा जैसे अनेक महापुरुषों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। हमारी सरकार उन्हें स्मरण कर गौरवशाली इतिहास से आने वाली पीढ़ियों को अवगत कराने का कार्य कर रही है। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि व ग्रामीण उपस्थित थे। हम केवल आने वाली पीढ़ी को ये दिखाने आए हैं कि ये देश को आजादी अंग्रेजों ने तस्तरी में पेश करके नहीं देगी। इस देश की आजादी के लिए हजारों हजार हमारे वनवासी भाइयों ने भी अपनी जान की बाजी लगाई, अपना सर्वस्व निछावर किया, हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूम लिया। शंकर शाह और रघुनाथ शाह जैसे लोगों को अंग्रेजों ने तोप के मुंह में बांधकर जिनके चिथड़े उड़ा दिए। लेकिन जब देश की आजादी का इतिहास देखते हैं तो देश की आजादी के इतिहास लिखने वालों ने भी हमारे जनजाति वीरों के साथ बेईमानी करी। ये कहने में मुझे कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं। देश की आजादी का इतिहास में जिन्होंने उंगली नहीं कटाई और शहीदों में नाम लिखा दिया, और हमारे भीमा नायक, हमारे टंट्या मामा, हमारे शंकर शाह, रघुनाथ शाह जैसे, हमारे बिरसा मुंडा जैसे अनेकों वीर जिन्होंने सर्वस्व बलिदान कर दिया, उनके लिए 2 लाइन नहीं। इसलिए हम तो इस यात्रा के माध्यम से हम अपने आप को गौरवान्वित करते हुए राष्ट्रपति जी से और प्रधानमंत्री जी से ये डिमांड भी करते हैं कि इस देश की आज़ादी का इतिहास फिर से लिखा जाए, और वो जो गौरव हमारे जनजाति बंधुओं का है, हमारे बंधुओं का जो बलिदान है, वो आने वाली पीढ़ियों को पाठ्य पुस्तक में शामिल किया जाए। ये पाठ्य पुस्तक निगम के हमारे अध्यक्ष जी भी साथ पुस्तकों में शामिल करें जनजाति वीरों का बलिदान, और आने वाली पीढ़ियों को बताया जाए। इसकी भी हम डिमांड करते हैं। और आज इस गौरव यात्रा में, जहां पर 4 तारीख को समाप्त होगी, मुख्यमंत्री जी आएंगे। टंट्या मामा का जो हमारा जो अंतिम संस्कार स्थल है पाताल पानी, उसको स्टेशन को नाम और सम्मान देने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने उस पाताल पानी स्टेशन का नाम भी टंट्या मामा के नाम पर रख दिया है। टंट्या मामा स्टेशन वो 4 तारीख के बाद कहलाएगा। ऐसे भारतीय जनता पार्टी और हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री जी जनजाति वीरों का, आदिवासी वीरों का जो सम्मान और गौरव से वंचित रह गए थे, उनको वो गौरव दिलाने के लिए जनजाति यात्रा में आज हम आए हैं। यहाँ की जो
प्रमुख समस्याएं थी उनको भी हम लोगों ने बहुत करीब से देखा है, चाहे वो टावर का मामला हो, चाहे यहाँ पर रोड का मामला हो, और रोड के साथ साथ हमारे आदिवासी बंधुओं को 20 किलोमीटर दूर हायर सेकेंडरी स्कूल पढ़ने जाना पड़ता है। पिछले समय ये जो वनग्राम होने के कारण और दूसरे कारणों से ये हमारा सरकार नहीं बनी, सरकार नहीं बनने के बाद हमारा विधायक नहीं चुना गया, इन्हीं कारणों से हो सकता है कहीं लेट लतीफी हो गई होगी, लेकिन यहाँ पर हायर सेकेंडरी स्कूल होना चाहिए, इसका नाम पचधरी नहीं है। हम पुरजोर कोशिश करेंगे कि हमारे आदिवासी भाइयों के परिवार के बच्चों को 20 किलोमीटर दूर पीपल झोपा जाने की परेशानी को दूर हो और यहाँ पर भविष्य में आने वाले जुलाई से हायर सेकेंडरी स्कूल खुले, उसके लिए रोड के लिए और सिरवल से रजाक खान की रिपोर्ट।